बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर अभी भारत में हैं और खबर यह भी मिल रही है कि कुछ दिन अभी वो भारत में ही रह सकती हैं। लेकिन इसी बीच एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ है, वो ये कि बांग्लादेश में शेख हसीना की हत्या की साजिश रची जा रही थी और इसकी भनक शेख हसीना को लग गई, जिसकी वजह से उन्होंने फौरन बांग्लादेश छोड़ दिया। ये तस्वीरें बीते बुधवार 31 जुलाई की हैं, जब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तत्कालीन पीएम शेख हसीना ने भारत के राजदूत प्रयण वर्मा से मुलाकात की थी। शेख हसीना ये जानती थी कि उनकी जान खतरे में है। इस मुलाकात में सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इसका जिक्र भी किया था, जहां उन्होंने ये बताया था कि पीएम हाउस पर हमले के साथ उन्हें मारने की भी साजिश रची जा रही है। इसी बात की जानकारी प्रणय वर्मा ने दिल्ली सरकार को दे दी और उसके बाद से ही भारत की केंद्र सरकार लगातार बांग्लादेश को लेकर अलर्ट मोड में रही है। शेख हसीना ने कुछ महीनों पहले ही बड़े अंतर से विपक्षी पार्टियों को हार का स्वाद चखाया था, लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लगी कि देश के हालातों पर उनकी पकड़ इतनी जल्दी कमजोर हो जाएगी। बांग्लादेश में हुई इस उठापटक से पहले ही 3 दिनों का पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दिया गया था। इस बीच छात्रों का आंदोलन उग्र होता गया। तख्ता पलट की ताबूत में आखिरी कील रविवार को प्रदर्शनकारियों ने ठोकी, जब हिंसा और विरोध के बीच तकरीबन 98 लोग सरेआम मौत के घाट उतार दिए गए। शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय मिला। वो राष्ट्र को संबोधित करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। शेख हसीना ने भारतीय विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा और उन्हें भारत आने की इजाजत मिल गई। इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मेरे सहयोगी मनोज्ञा लोहिवाल इस बीच मेरे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, 25 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर गया, शेख हसीना हिंदुस्तान में हैं। कब तक वो और रह सकती हैं और भारत सरकार के सूत्रों के हवाले से कुछ पता चल पा रहा है इस पूरे मामले में कि क्या अगली रणनीति हो सकती है? कर दिया है that the owners and the complete owners is on Sheikh Hasina on what her next step will be, और ये मैं exactly वही बता रही हूँ जो उन्होंने कहा है। इसका मतलब है कि शेख हसीना ही फैसला लेंगी कि उनका अगला कदम क्या होगा, और वो जब केंद्र सरकार को बताएंगी उसके बाद केंद्र सरकार अपनी भूमिका उसमें बताएगा कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। फिलहाल उनकी सुरक्षा कारणों की वजह से उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और ये ध्यान रखा जा रहा है कि जिस बात को उन्होंने पहले भी कहा था कि उनकी जान को खतरा है, उसको ऐसा नहीं है कि अगर वो पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो गई हैं तो उनके जान को खतरा कुछ कम हो गया है। जबकि जिस तरह से गतिविधियां बढ़ रही हैं इस समय बांग्लादेश में, अगले कुछ घंटों में ही सरकार का अनाउंसमेंट होता दिख रहा है। अभी हम जब बात कर रहे हैं तो सेना की बैठक हो रही है राष्ट्रपति भवन में, जहां पर एक खाका तैयार किया जा रहा है कि अगली सरकार में कौन कौन शामिल होगा और अगली सरकार में किसकी क्या भूमिका होगी, जिसमें मोहम्मद यूनुस का नाम सबसे ऊपर आ रहा है, क्योंकि छात्र संगठन अभी तक उसी पर आमदा है कि जब तक उन्हें वहां पर अंतरिम सरकार को लेकर आखिर क्या कुछ और हो रहा है, इस पर आप नजर रखिएगा। फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन ढाका विद्रोह पर अब तक क्या कुछ हुआ है, जरा ये जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं कि अब तक बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ। देखिए, शेख हसीना जो इस वक्त भारत में मौजूद हैं, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब वो भारत में ही हैं। अभी आगे क्या होगा इसे लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। और इसी के साथ अगली जानकारी है कि गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर कल ही उनका जो विमान है वो लैंड किया था और तब से वो वहीं पर मौजूद हैं शेख हसीना। सोमवार दोपहर 2:30 बजे बांग्लादेश से वो निकली थी भारत के लिए और उसके बाद वो गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर पहुंची। लेकिन इससे ठीक पहले यानी कि सोमवार की ही दोपहर 1:30 बजे उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उन्होंने बांग्लादेश छोड़ने का फैसला लिया। ढाका की सड़कों पर अभी भी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, हिंसा जहां तहां जारी है। प्रदर्शनकारी लगातार वहां पर हिंसा कर रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री निवास में भी प्रदर्शनकारी घुसे और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया, जिसके हाथ जो लगा वहां से लेकर निकला है। सेना अंतरिम सरकार बनाने की हालांकि मुमकिन कोशिश कर रही है, बैठकें हो रही हैं कई संगठनों के साथ, कई
पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये बैठकें अब भी जारी हैं, लेकिन अभी तक इसे लेकर कोई भी ठोस कदम अभी तक तो उठाया नहीं गया है। देखिए, विपक्षी नेता खालिदा जिया को रिहा करने का आदेश पहले ही दे दिया गया था और अब उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया गया है। बांग्लादेश के 27 जिले ऐसे हैं जो हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। जगह जगह हिंसक घटनाएं, प्रदर्शनकारी उन्हें अंजाम दे रहे हैं। जेल से कई खूंखार आतंकवादी भी भाग निकले हैं। उनके भी बाहर निकलने के बाद अब चिंताएं बांग्लादेश की स्थिति को लेकर और ज्यादा बढ़ गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।